हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन का लेक्चर सुनने से पहले आपने सरफेस टेंशन वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है, ताकि आपको उसका कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है। सरफेस टेंशन के बारे में मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक सरफेस होती है लिक्विड की। ठीक है। ऊपर वाली सरफेस होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है। ठीक है। उस पर राइट एंगल पर लगने वाली फोर्स, उस पर राइट एंगल पर लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है? वो कहलाती है सरफेस टेंशन। ये फोर्स क्यों लगती है? ताकि मॉलिक्यूल्स एक्सटेंडेड पोजीशन से कौन सी पोजीशन में आ जाएं, अट्रैक्शन वाली कॉन्टैक्ट पोजीशन में आ जाएं। तो बहरहाल आज हम सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन को समझने के लिए हमने पैराकोर वैल्यू को समझना है। ठीक है। पैराकोर वैल्यू का एक मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि पैराकोर वैल्यू से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर समझने में हमें मदद मिलती है। ठीक है। क्या आया जो हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, क्या वो सही भी बनाया है कि नहीं बनाया? ठीक है। जैसा कि आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर को इस तरह का होता है। क्या ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है? ठीक है। तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि पैराकोर वैल्यू जो होती है ये सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है। इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखें उसमें क्या है कि हम दो किस्म की वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी कागज़ पर खुद से मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करके। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो होती है जो हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके वहाँ से हासिल करते हैं। ठीक है। तो दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमने किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एडवाइस किया है कि ये स्ट्रक्चर बेंजीन का होना चाहिए, ठीक है, क्या वो स्ट्रक्चर सही भी है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर में वो कहता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ना, वैसे तो बहुत से आपने एफएससी का 8 चैप्टर शायद पढ़ा होगा या 9 चैप्टर था एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो वहाँ पर कैकूल ने जो है हमें एडवाइस किया एक स्ट्रक्चर इस तरह का कि हमने बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बनाना है। ठीक है। तो क्या उसका स्ट्रक्चर जो उसने हमें एडवाइस किया कि आपने बेंजीन को इस तरीके से ड्रा करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर ठीक भी था कि नहीं ठीक था? ठीक है। तो वो हम पैराकोर मेजरमेंट से या पैराकोर वैल्यू से जो है उसको हम चेक करेंगे क्या वाकई ही जो कैकूल ने हमें एडवाइस किया बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, क्या वो स्ट्रक्चर ठीक था या नहीं था। ठीक है। तो देखें अगर आपने बेंजीन की पैराकोर वैल्यू निकालनी है कैकूल स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो देखें उसमें आपको देखना पड़ेगा कितने कार्बन हैं। हर कार्बन की 8.6 पैराकोर वैल्यू होती है। आपने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 51.6। इस तरह हमारे पास बेंजीन में 6 हाइड्रोजन हैं। 6 हाइड्रोजन को हर हाइड्रोजन की पैराकोर वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हाइड्रोजन की जो पैराकोर वैल्यू होती है वो कहता है 15 या 7 होती है। आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जवाब आ गया। इस तरह आपने देखना है इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड 3 है। तो हर डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 19.9। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगी 59.7। इस तरह 6 मेंबर रिंग की जो है पैराकोर वैल्यू क्या होती है 1.6 होती है। तो हमारे पास पैराकोर वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 206.9। अगर हम पैराकोर वैल्यू जो है बेंजीन की एक्सपेरिमेंटली निकालें, ठीक है, तो वो होती है 206.7। ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू थी पैराकोर वैल्यू की।
किसकी, बेंजीन की। और ये हमारे पास क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। अगर आप गौर करें दोनों वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ जितनी एक दूसरे के करीब होंगी तो इसका मतलब स्ट्रक्चर उतना ही आपका ठीक होगा। इसका मतलब जो कैकूल ने हमें एडवाइस किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, तो उसने बिल्कुल सही एडवाइस किया। तो मैंने आपको पैराकोर वैल्यू के बारे में बता दिया कि पैराकोर वैल्यू सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी केमिकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो स्ट्रक्चर सही एडवाइस किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे आपको कहा कि हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। थ्योरेटिकल वैल्यू हम कागज़ पर कैलकुलेशन से हासिल करते हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम कोई तजर्बा करके हासिल करते हैं, ठीक है। इस तरह देखें, ये हमारे पास क्यूनॉन का जो है स्ट्रक्चर है, दो किस्म के स्ट्रक्चर है। हमने ये देखना है कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है। तो दो स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो कहता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है क्यूनॉन की, वो कितनी होती है, 236.8 होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि जी अगर आप ज़रा गौर करें, ये हमारे पास उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो देखें यहाँ पे है 216, यहाँ है 235। तो 235 236 के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब क्यूनॉन का स्ट्रक्चर कौन सा बेहतर है, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है। ये वाला स्ट्रक्चर 1 को हम इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि इसकी पैराकोर वैल्यू जो है, थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू, ठीक है, वो हमारे पास वो जो है किसके बराबर है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर है। जब थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आसपास या बराबर हो जाए तो हम उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही मानते हैं। और पैराकोर वैल्यू को मैंने आपको बताया कि पैराकोर वैल्यू हम इसका लेक्चर आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। अगर इसमें हम देखते हैं कितने कार्बन हैं, किस किस्म के एटम हैं, ठीक है, और कितने एटम हैं उनकी पैराकोर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ कार्बन से की पैराकोर वैल्यू को उसके नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया था, हाइड्रोजन की पैराकोर वैल्यू को हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, ये किस किस्म का रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। देखो बेंजीन 6 मेंबर रिंग था और ये भी हमारे पास 6 मेंबर रिंग हमें नज़र आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर आपने क्या काम करना है, पैराकोर वैल्यू को कंपेयर करना है थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल पैराकोर वैल्यू से कंपेयर करना है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि इस स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू इस स्ट्रक्चर इस मतलब ये क्यूनॉन जो है इसके स्ट्रक्चर की जो ये वाली जो पैराकोर वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर तकरीबन बराबर है, तो हम इस स्ट्रक्चर को सही मानेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम सही नहीं मानेंगे। इसी तरीके से देखें पैरा अल्डिहाइड जो है किसका पॉलीमर है, वो एसिड अल्डिहाइड का पॉलीमर है, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि एसिड अल्डिहाइड हमें जो है मतलब पैरा अल्डिहाइड जो है हमें किससे हासिल होगा, एसिड अल्डिहाइड से हासिल होगा। ये पैरा अल्डिहाइड है और ये क्या है, एसिड अल्डिहाइड है। इन दोनों की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो पैराकोर वैल्यू होती है एक दूसरे डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, हमने ये समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। इन दोनों की पैराकोर वैल्यू एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू दूसरे से डिफरेंट होती है। क्यों होती है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको 3 कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड की वजह से फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप में जो है ना आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप में। तो इसी वजह से क्या है, पैरा अल्डिहाइड और एसिड अल्डिहाइड के जो पैराकोर वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल, ठीक है, उसमें फ़र्क आ जाता है। और हमें साफ पता लग गया कि पैरा अल्डिहाइड हमें कहाँ से हासिल होगा, एसिड अल्डिहाइड से हासिल होगा। पॉलीमर हासिल ही मोनोमर से होते हैं, तो ये मोनोमर है और ये क्या है, पॉलीमर है। अब हम आते हैं आगे, ये देखें
हमारे पास हम नेचर ऑफ बॉन्ड को भी समझ सकते हैं कि पैराकोर वैल्यू के ज़रिए। ठीक है, अगर आप गौर करें, ये मेरे पास नाइट्रो ग्रुप के 4 स्ट्रक्चर उसने दिखाए हुए हैं। हर एक की उसने पैराकोर वैल्यू जो है थ्योरेटिकली निकाली हुई है। ठीक है, उसने कहा कि नाइट्रो ग्रुप की जो एक्चुअल जो है पैराकोर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 73 से 75 होती है। तो हमने देखना है यहाँ पे 73 से 75 के दरमियान कौन सी वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू तो नहीं है, तो कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, नाइट्रो ग्रुप का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर को हम एडवाइज़ नहीं करेंगे, हम किसको एडवाइज़ करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2 को एडवाइज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर है, जो कि कितनी होनी चाहिए, 73 से 75 के बीच में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम ने पहली एग्जांपल में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को समझने की कोशिश की। हमने एक्सपेरिमेंटल पैराकोर वैल्यू को थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू से कंपेयर किया। अगर तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू दूसरे के बराबर आ जाए तो हम उस स्ट्रक्चर को सही मानते हैं। तो हमने कैकूल के स्ट्रक्चर को सही माना। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये 2 स्ट्रक्चर देखे। हमने देखा कि इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, इस स्ट्रक्चर की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर है। ठीक है, क्यू नॉन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को जो है एडवाइज़ नहीं किया, इस स्ट्रक्चर को हमने एडवाइज़ कर दिया। फिर हमने देखा कि पैरा अल्डिहाइड और एसिड अल्डिहाइड की पैराकोर वैल्यू दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है। उसकी वजह यह है कि कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड है और वहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप के कई किस्म के जो है स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ठीक है, हमने कहा कि नाइट्रो ग्रुप की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, पैराकोर वैल्यू, वो कितनी होती है, 73 से 75 के बीच में होती है। और यहाँ पर मुख्तलिफ नाइट्रो ग्रुप के स्ट्रक्चर उसने बना के दिखाए हुए हैं और उनकी थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी हुई है। हमने देखा स्ट्रक्चर नंबर 2 की जो पैराकोर वैल्यू है, स्ट्रक्चर नंबर 2 की जो पैराकोर थ्योरेटिकल वैल्यू है वो जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आसपास है। तो हमने ये एडवाइज़ किया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 2 नाइट्रो ग्रुप के लिए ये बेहतर है, हम इसी को एडवाइज़ करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे। तो पैराकोर वैल्यू जो हो क्या होती है, पैराकोर वैल्यू सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के नेचर ऑफ बॉन्ड को या उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।